खबर मैनपुरी से है, जहां पर भारतीय कश्यप सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा आज मैनपुरी के ऊंचा स्थित चवन ऋषि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कश्यप समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। स्वतंत्र पत्रकार अतुल कश्यप के मुकदमे पर भी खुलकर बोले प्रताप सिंह खालसा। कहा कि जब अन्याय मीडिया की आवाज ही दबा दिया जाएगा तो फिर पीड़ितों की आवाज कौन उठाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रताप सिंह खालसा ने बताया कि 15 मार्च से लखनऊ के इको गार्डन में कश्यप समाज का विशाल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जो तब तक जारी रहेगा जब तक समाज की प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि गीता कश्यप प्रकरण में मैनपुरी के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही वंश कश्यप प्रकरण, जो एक निजी स्कूल से जुड़ा मामला है, उसमें भी न्याय की मांग को लेकर समाज में आक्रोश है। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे देखा और रास्ते में रोका, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैनपुरी की जो मीडिया है वो बहुत आवाज़ उठाती है समाज की, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम करता है, इसलिए आप लोग जो है धन्यवाद की बात कर रहे हैं। मैं मैनपुरी से मतलब लखनऊ जा रहा हूँ। 15 मार्च 2026 को हमने एक धरना रखा हुआ, अनिश्चितकालीन धरना भारतीय कश्यप सेना की ओर से रखा गया, जिसमें जिसका निर्णय ये है कि अभी योगी जी ने हमारे समाज में मतलब एक टिप्पणी की है हमारे महापुरुषों की, हिरण्यकश्यप को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हिरण्यकश्यप एक गुंडा था, माफिया था, आतंकवादी था, जबकि 1 लाख साल पुराना इतिहास है। योगी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमारे महापुरुष हैं और हमारे महापुरुषों के बोल के ऊपर जो है इन्होंने टिप्पणी करी है, वो कश्यप समाज को बहुत बड़ा दुख दिया। हालांकि इन्होंने हमें 2017 में ही दुख दिया था। महर्षि कश्यप जयंती की जो सरकारी छुट्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषित करी थी, जब ये सत्ता में उत्तर प्रदेश में आए थे, सबसे पहले इन लोगों ने कश्यप समाज में जो तमाचा मारा था वो महर्षि कश्यप की जयंती निरस्त करने का मारा था। देखिए, मैनपुरी में गीता कश्यप का प्रकरण हुआ था, एक अभी वंश कश्यप का प्रकरण हुआ था, जिसमें प्राइवेट में ऊपर से गिरा के मार दिया गया। तो ये प्रकरण है, 2 प्रकरण। बाकी के जो और प्रकरण थे उनमें तो इन्होंने लिपापोती कर दी, राजू वाले में लिपापोती कर दी, बेचीलाल वाले में लिपापोती कर दी। तो अब यहाँ के पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ में भी बहुत अत्याचार करा। जब मैं यहाँ समाज की आवाज को उठाने आया था, मुझे भी 5 दिन जेल में रखा गया। मुझे पीड़ित परिवार के घर से उठाया गया। 5,000 का मेरी गाड़ी का चालान काटा गया और मेरी गाड़ी सीज करी गई। तो मेरे ऊपर भी बहुत अत्याचार करा है। और रही राजू कश्यप के मामले में जो 204 लोगों पे एफआईआर हुई, तो मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इतनी भी गुंडागर्दी सही नहीं है। और मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो राजू को परिवार को जो सहायता राशि इन लोगों ने दी है, वो कहीं न कहीं हमारे समाज से ही ये लोग वसूल करेंगे, क्योंकि 204 लोग जो हैं, अगर एक-एक 2-2 हज़ार भी लेंगे, 1-1 हज़ार भी लेंगे, तो भी 2 लाख 4 हज़ार रुपए बनते हैं। तो ये ऐसे ही समाज से जो है नाम निकालने का जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। अपने समाज के ढाल बनकर खड़ा रहूँगा और जिन लोगों पर मुकदमे हैं, उनको भी मैं जो है सूचना देता हूँ, और कि आप जो लखनऊ आएँ, इको गार्डन में अपनी एफआईआर लेके और वहाँ हम ज्ञापन देंगे और अगली कार्रवाई कराएँगे। इसी बीच देखो, पत्रकार भाई हैं हमारे अतुल कश्यप, उन्होंने भी एक आवाज़ उठाई और उनका पूरा अधिकार है। पत्रकार स्वतंत्र है, किसी की भी आवाज़ उठा सकता है। उनके उनके खिलाफ उन एफआईआर दर्ज कर दी, यानी कि कोई मीडिया को भी कोई अधिकार नहीं है आवाज़ उठाने का, या मीडिया को भी दबाया जाएगा। इतना मतलब पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी दिखाएगी कि मीडिया को दबा दो और उसके ऊपर मुकदमा कर दो। तो मैं अतुल कश्यप को भी जो है ये कहता हूँ कि आप जो है टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की, और पूर्ण तरीके से मैं उसकी उनके साथ हूँ सबकी, और ये एफआईआर कटवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और कटवा के रहूँगा। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।